बाकी इस लड़ाई में मैं आप लोगों के साथ पूरे ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके लड़ने के लिए संकल्पित हूं। और ये लड़ाई में मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूं कि इस देश का संविधान आपके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। क्यों सुरक्षा है? आपका संविधान के दायरे में आप लड़ रहे हैं और संविधान ने जब केंद्र की सरकार को मान्यता दिया है, राज्य की सरकार को मान्यता दिया है, तो पंचायत की सरकार को भी मान्यता दिया है। और पंचायत की सरकार में जब मान्यता आप लोगों को मिली हुई है तो आपके पंचायत को नष्ट किया जा रहा है। तो जब आपका पंचायत ही नष्ट हो जाएगा तो आपके आगे समय में आपकी सरकार आपके पंचायत में कैसे चलेगी? क्योंकि जब सरकार चलानी होती है तो धरती पर चलानी होती है। जब आपका वो धरती ही नहीं रहा तो आपका गांव का नामो निशान मिट जाएगा, तो आप आगे कैसे करेंगे? तो इसलिए आप पूरे नियमों अनुसार अगर आप चाह लिए कि हमें अपने गांव में किसी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं चाहिए, तो आप यकीन मानिए आपको फिर कोई हरा भी नहीं सकता, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। आपकी पंचायत का सरकार हमेशा मजबूत रहेगा। तो इसलिए आप सभी साथियों के बीच में हम लोगों का आना हुआ है और इसी विषय पर हुआ है कि आप हम लोगों का मदद करिए। जरूर करेंगे सर, लड़ाई में साथ देंगे। आप लोग अभी हम लोगों का भाई मदद करिए, क्योंकि हमारी लड़ाई इस क्षेत्र को बचाने की है और इस क्षेत्र में ये लड़ाई आप लोगों के सहयोग से लड़ी जाएगी। हम लोग मदद के लिए आए हैं। पहले भी हमारे जब कोई संकट होता था तो एक राज्य दूसरे राज्य के पड़ोसी राज्य से सहयोग लेने आता था। आज हमें संख्या बल की आवश्यकता है। आज हमें संख्या बल की आवश्यकता है। अगर आज सरपंच महोदय यहाँ पर बैठे हैं, आप और भी 4 सियाल और भी बैठे हैं, अगर आप लोगों के मौजूदगी में, ठीक है पूरा गांव नहीं बैठा है, लेकिन अगर आप लोग इतने सियान अगर आज यहाँ बैठे और हम लोग आपके अपने भाई बंधु यहाँ अगर इतने लोग आए हैं, तो हम लोगों के जाने के बाद भी आप लोग इस गांव में जरूर इस बात का चर्चा करिएगा कि भाई यहाँ पर जल्द ही एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। वो आंदोलन इस क्षेत्र के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए किया जाएगा। तो हम सब लोगों का भी कर्तव्य है कि हम लोग उस लड़ाई में शामिल रहे, क्योंकि अगर उस लड़ाई में अगर हम लोग अभी शामिल नहीं हुए तो आगामी समय में कभी भी अगर हमारे गांव पर अटैक होगा तो फिर हमारे गांव को बचाने कौन आएगा? तो आप लोग ऐसा कह के गांव को तैयार जरूर करिएगा। हम लोगों के जाने के बाद आप लोग फिर से सरपंच जी आप लोग एक मीटिंग जरूर रख लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि उस मीटिंग में हम लोग और ज्यादा लोगों को बैठा करके चाहते हैं और चर्चा हो, तो हम लोग फिर से आ जाएंगे। हम लोग आजकल में फिर से आ जाएंगे, लेकिन हम लोग ये दीपावली के बीतने के बाद हम लोग अपना इस आंदोलन को करने का दिन तय कर लेंगे। चर्चा करेंगे महोदय जी। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर हम लोग आपके बीच में पहुंचे थे। इन सभी बातों को आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना और गंभीरता से सुना। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और बाकी आप लोगों के बीच में अगर कोई साथ